सोचो एक आदमी जिसके पास बिलियन डॉलर्स की कंपनी है और जिसे दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, वो स्टेज पे खड़ा होके बोलता है डॉलर शायद हमेशा सेफ नहीं रहेगा। बात हो रही है लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। अब सोचो अगर वॉरेन बफेट डॉलर के फ्यूचर को लेकर डर गए तो नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक वार्निंग है, ये एक सिग्नल है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वॉरेन बफेट ने ऐसा क्यों कहा और क्या सच में डॉलर की पावर खत्म हो रही है। ये बात है बर्कशायर हैथवे की 60th शेयर होल्डर मीटिंग की, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। बफेट अब अपनी सीईओ की कुर्सी छोड़ चुके हैं और ग्रेग एबेल उनकी जगह लेंगे। लेकिन जाते जाते बफेट एक वार्निंग छोड़ गए, ऐसी वार्निंग जो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल है। उन्होंने कहा अगर कोई करेंसी हेल की तरफ जा रही है, यानी लगातार गिर रही है, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सोचो जरा, वॉरेन बफेट जो जिंदगी भर डॉलर पे भरोसा करते आए, आज कह रहे हैं कि डॉलर पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब बात सीरियस है। ये करेंसी का सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, दुनिया की पावर का है। बफेट का टेंशन साफ है, यूएस का फिजिकल डेट हर दिन बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट खर्च कंट्रोल नहीं कर पा रही और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से ग्लोबल ट्रेड पर प्रेशर आ रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए बफेट ओपनली कह रहे हैं कि फ्यूचर में बर्कशायर हैथवे शायद फॉरेन करेंसीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करे। अब सोचो जब बफेट जैसा इन्वेस्टर ऐसे सिग्नल दे रहा है तो कैसे इसे कोई कैजुअली इग्नोर कर सकता है। बफेट की दिक्कत सिर्फ डॉलर की वैल्यू तक लिमिटेड नहीं है, प्रॉब्लम काफी गहरी है। सबसे पहले अमेरिका का फिजिकल डेफिसिट हर साल बढ़ता जा रहा है और बफेट को लगता है अगर ऐसे ही चलते रहा तो एक दिन डॉलर की क्रेडिबिलिटी हिल सकती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेड पॉलिसीज। बफेट ने डायरेक्टली बोला ट्रेड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन। उनका कहना है कि ट्रेड और टैरिफ्स को एक वॉर टूल की तरह यूज करना डेंजरस है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज गुड्स पे 145% तक ड्यूटीज लगा दी और चाइना ने भी जवाब में 125% का रिटेलिएट किया। मतलब दोनों तरफ से एक इकोनॉमिक वॉर शुरू हो गई है और बफेट का मानना है कि ये एटीट्यूड, ये प्रोटेक्शनिस्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म में अमेरिका को प्रॉब्लम में खड़ा कर देगी। और बफेट ने एक और बड़ी बात बोली, अगर अमेरिका सिर्फ अपनी जीत पे खुश होता रहा और दुनिया की बाकी देशों को पुश करता रहा या बुली करता रहा तो एक दिन वो खुद अकेला रह जाएगा। उन्होंने कहा अगर 7.5 बिलियन लोग तुमसे नाराज हैं और तुम्हारे 300 मिलियन लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। मतलब बफेट के अकॉर्डिंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी ही अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म सेफ्टी और ग्रोथ का रास्ता है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये एक माइंडसेट का इश्यू है और बफेट वार्निंग दे रहे हैं कि अगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो दुनिया का फाइनेंशियल बैलेंस बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, बफेट सिर्फ वार्निंग देके नहीं रुकते, वो हमेशा एक होप का एंगल भी रखते हैं। उनका मानना है कि दुनिया का जितना ज्यादा फायदा होगा, अमेरिका भी उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। मतलब अगर बाकी कंट्रीज ग्रो करती हैं तो सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, साथ ही अमेरिका भी ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। बफेट क्लियरली बोलते हैं हमें दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, ना कि उनको दुश्मन बनाना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बफेट का लॉन्ग टर्म बिलीफ अभी भी स्टॉक्स और इक्विटी में ही है। उनका कहना है कि चाहे अनसर्टेनिटी हो, इन्फ्लेशन हो या करेंसी रिस्क, इक्विटीज लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब वो बोल रहे हैं कि पैनिक मत करो, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, बस सही जगह देखने की जरूरत है। तो बफेट की बातें सिर्फ डर और वार्निंग तक नहीं रुकती, उनके वर्ड्स में एक ऑप्टिमिज्म, एक ग्लोबल विजन भी छुपा है और ये विजन सिंपल है, दुनिया जितना ज्यादा ग्रो करेगी, अमेरिका भी उतना ही प्रॉस्पेरस बनेगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो? क्या वॉरेन बफेट की वार्निंग्स एक बड़े शिफ्ट का सिग्नल है? क्या डॉलर की दुनिया में ताकत कम हो रही है या फिर ये सिर्फ एक स्मार्ट इन्वेस्टर का सेफ प्ले है? कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।